दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ KFC के लजीज चिकन को बनाने वाले सैंडर्स की चटपटी कहानी। आपके प्रयास आपको दो चीजों की ओर लेकर जाते हैं, सफलता या असफलता। अगर आप सफल हुए तो लोग आपको फॉलो करेंगे और असफल हुए तो आप फिर सीखेंगे। बहरहाल, सफलता आपको रुकने का समय देती है और असफलता आपकी प्रगति का संकेत है। अगर यहाँ बात असफलताओं की करें तो किसी शख्स में असफल होने के बाद भी कितना हौसला बचेगा। कोई आदमी कितनी बार असफल हो सकता है? 10 बार, 15 बार या 50 बार, और फिर शायद इन प्रयासों के बाद वो अपनी कोशिश छोड़ दे। मगर इन जनाब ने 108 बार असफल होने के बाद भी अपनी कोशिश जारी रखी और आखिरकार मंजिल को पाकर ही छोड़ा। इस व्यक्ति का नाम है कर्नल हालैंड सैंडर्स, जो है दुनिया की सबसे बड़ी व प्रसिद्ध फ्राइड चिकन फ्रेंचाइजी KFC यानी केतकी फ्राइड चिकन के फाउंडर। कर्नल सैंडर की इस सफलता की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। ऐसे में आइए एक बार उनकी असफलताओं पर एक नजर डाल लेते हैं। कई जगह आजमाई किस्मत, लेकिन 9 सितंबर 1819 को इंडियाना के हेर्नीविले शहर में पैदा हुए सैंडर्स का बचपन कुछ खास नहीं था। जब वे 6 साल के थे तो उनके पिता की मौत हो गई, जिसके बाद उनकी मां को काम करने के लिए बाहर निकलना पड़ा। उनकी मां टमाटरों की एक फैक्ट्री में काम करती थी। इस बीच सैंडर घर पर अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखते थे और शायद इसी वजह से उन्होंने 7वीं तक ही पढ़ाई की और इसके बाद उन्हें घर खर्च चलाने के लिए नौकरी करनी पड़ी। वे इस दौरान खेत में सहयोगी के तौर पर भी काम किया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। सैंडर अब 16 साल का नौजवान हो गया था। इसी बीच वह अपनी उम्र को छिपाकर अमेरिकी सेना में शामिल हो गया, लेकिन 1 साल बाद ही उसे सेना से निकाल दिया गया। इसके बाद इन्होंने रेलवे में मजदूरी भी की, लेकिन यहाँ भी वह ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए और साथी वर्करों के साथ झगड़े के चलते उन्हें निकाल दिया गया। इसके बाद हताश सैंडर अपनी मां के पास आकर रहने लगे। यहाँ उन्होंने एक इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर कार्य शुरू किया, लेकिन यहाँ भी आदेशों की अवहेलना के चलते उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा। 40 के बाद जीवन में आया नया मोड़। सैंडर बार बार मिल रही असफलताओं से हताश जरूर थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने साल 1920 में नाव बनाने की एक कंपनी खोली। कुछ समय बाद उन्होंने इसकी जगह लैंप बनाने का काम शुरू करने का विचार बनाया। सैंडर फिलहाल इस बारे में सोच ही रहे थे कि एक अन्य कंपनी ने काफी बेहतर लैंप को बाजार में उतार दिया और बेचारे सैंडर्स इस काम को फिर शुरू नहीं कर पाए। साल दर साल समय बीतता गया, लेकिन सैंडर की गाड़ी पटरी पर नहीं आ पाई। 40 की उम्र में सैंडर ने फैसला किया कि वह चिकन के पकवान बेचने का काम करेंगे। अपने चिकन के स्वाद को लोगों तक पहुंचाने के लिए सैंडर ने सड़क से गुजरने वाले लोगों को इसे मुफ्त में बांटा। कुछ समय बाद उन्होंने सड़क के पास ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया। सन 1935 के दौरान जब एक बार वहां के गवर्नर रूबी लेफ्लिन उस सड़क से गुजर रहे थे तो उन्होंने सैंडर के रेस्टोरेंट में नाश्ता किया। वहां का चिकन उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने सैंडर के रेस्टोरेंट को केतकी कर्नल नाम दे दिया। हालांकि अब लोग उन्हें जानने लगे और रेस्टोरेंट भी थोड़ा बहुत मशहूर हो चुका था, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चल सका। एक झगड़े के चलते 4 साल बाद उन्हें इसे बंद करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने दोबारा से एक नया रेस्टोरेंट खोला, लेकिन इस बार विश्व युद्ध छिड़ने के चलते यह भी बंद हो गया। अब तक सैंडर लोगों को अपनी चिकन का स्वाद चखा चुके थे। हालांकि रेस्टोरेंट बंद होने के बाद लोग उनके चिकन को नहीं खा पा रहे थे।
ऐसे में उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने रेस्टोरेंट की आगे शाखाएं खोली जाएं। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे एक एक रेस्टोरेंट में जाकर उन्हें अपनी रेसिपी देंगे और उनसे मुनाफे में हिस्सेदारी खरीद लेंगे। ये इतना आसान भी नहीं था। काफी समय तक सैंडर को इसमें सफलता नहीं मिली। वे जिस रेस्टोरेंट में अपनी रेसिपी लेकर जाते उसे वे रिजेक्ट कर देते। इस प्रकार उनकी रेसिपी करीब 1009 बार रिजेक्ट हुई, लेकिन सैंडर का हौसला कहाँ टूटने वाला था। वे लगातार कोशिश करते रहे और आखिरकार वे समय आया जब उनकी कोशिश सफल हुई। कुछ ही समय में उनकी केतकी फ्राइड चिकन की रेसिपी इतनी लोकप्रिय हो गई कि अब KFC की शाखा सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंच गई थी। साल 1964 के आते आते KFC की 600 शाखाएं खुली। इसके बाद कर्नल सैंडर ने अपनी इस कंपनी को $2 मिलियन में अपने निवेशकों को बेच दिया। दुनिया भर के लोगों को अपने हाथों के स्वाद से अपना दीवाना बनाने वाले सैंडर की मौत 19 साल की उम्र में 16 दिसंबर 1918 को हो गई। दुनिया भर में एक अनुमान के मुताबिक सन 2017 तक KFC की लगभग 22,000 शाखाएं थी। अब अगर आप बार बार मिलने वाली असफलताओं से परेशान हैं तो एक बार कर्नल सैंडर की इस कहानी को जरूर याद करें।